हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टार्ट किया था ज्योति, बराबर है। अब फिर से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये फर्स्ट ईयर बीकॉम, बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम, बैफ, सबको है ये अकाउंट। टॉपिक का नाम अलग रहेगा बट चीजें वही है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ऐसा सब नाम रहेगा। फाइनल अकाउंट है, मतलब आपको यही सॉल्व करना। अब आपका बुक जो भी रेफर कर रहे हो वो रेफर करना। मैं बुक रेफर कर रहा हूं मनन प्रकाशन का बुक। ये ऑथर बेस्ट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, फॉर बीकॉम ऑल्सो, बैफ ऑल्सो, बीएफएम ऑल्सो, बीबीआई ऑल्सो। ठीक है ज्योति, वेरी गुड। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं निराली फाइनल अकाउंट। तो पहले तो सबसे पहला स्टेप होगा क्या, फॉर्मेट। अब इसके अंदर कौन से अकाउंट है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग इन शॉर्ट ये आपका फैक्ट्री है। फैक्ट्री से सामान बन के कहां आएगा, ट्रेड में, ट्रेडिंग में। यहां से आप जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस से आप आ जाओगे बैलेंस शीट में। समझ में आया क्या, क्लियर है। आपको इधर नया क्या पॉइंट है, तो आपको नया पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो स्टॉक्स होते हैं इसमें 3 टाइप के स्टॉक होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है WIP और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। क्लियर आकांक्षा। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल, WIP ये सब आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, लेकिन फिनिश गुड्स कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। तो फॉर्मेट के हिसाब से टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। इसके अंदर और एक चीज ऐड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब मैंने लिखा नहीं बिकॉज अभी उसके अंदर हो सकता है दूसरा कुछ आने वाला है, इसलिए तो हम लोग को बेसिक याद तो रखना है। टू ओपनिंग स्टॉक, add purchase less closing stock, to opening stock add purchase less closing stock, to opening stock add purchase less closing stock। किसका, raw material। to opening stock of WIP by closing stock of WIP, to opening stock of WIP by closing stock of WIP, to opening stock of WIP by closing stock of WIP। यहां तक समझ में आया। ये फॉर्मेट किसके लिए है मनोहर, प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए। आते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग में आपने 12th में किया है सेम, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेस बाय सेल, टू परचेस बाय सेल, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। ये किस चीज का परचेस, फिनिश गुड्स। किस चीज का स्टॉक, फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स। समझ में आया क्या। हाँ, उसके बाद आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। Two bad debts, add further bad debt, add new RDD, less old RDD. Two bad debts, add further bad debt, add new RDD, less old RDD। बराबर यहां तक। उसके बाद आते हैं आपके बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में 3 क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। D for debtors, D for debtors, D for debtors, D for debtors। अरे हाँ, उसके बाद add less less, add less less, add further, add new, less further, less new, add further, add new, less further, less new। ये सब चीज आपको कल के लेक्चर में और इसके पहले भी 12th में आपने किया है, बराबर है। अब आपका प्रोसेस है, पहले फॉर्मेट बनाओ, फिर मार्किंग करो, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या असेट्स और लायबिलिटीज। हेडिंग मैंने लिखा नहीं, बट आपको हेडिंग समझ में कल ही मैंने बता दिया था। पर्टिकुलर रुपीज लिखना पड़ता है क्योंकि अकाउंट है। डेबिट क्रेडिट लिखना पड़ता है, पर्टिकुलर रुपीज लिखना पड़ता है, डेबिट क्रेडिट लिखना है, लायबिलिटीज रुपीज, असेट रुपीज। क्लियर है क्या ये। चलिए पहला तो स्टार्टिंग करते हैं, मार्किंग करने के लिए देखते हैं किधर किधर जाएगा। ट्रायल बैलेंस ऑफ राहुल एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलो। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दिया है। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, तो रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, WIP का मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग में जाएगा। बात समझाइए। उसके बाद है
सन्ड्री डेटर, डेटर्स असेट में जाएगा, वेरी गुड। फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट मतलब क्या होता है, हमाली यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। किस चीज का, सामान जो खरीदा है उसका, सामान मतलब रॉ मटेरियल खरीदा रहेगा, रॉ मटेरियल खरीदा तो उसका खर्चा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद बिल रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, वेरी गुड, असेट में जाएगा। वेजेस कहां जाएगा, वेजेस जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। उसके बाद क्या है, सैलरीज कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद क्या है, कोल, वाटर, गैस सब कहां है, फैक्ट्री बोले तो मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, फैक्ट्री इंश्योरेंस कहां जाएगा, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। रिपेयर्स टू फैक्ट्री शेड, फैक्ट्री का शेडिंग का काम का रिपेयरिंग कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है परचेज, परचेज किस चीज का परचेज, रॉ मटेरियल का परचेज। क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डील कर रहा हूं तो यहां पे बाय डिफॉल्ट जो भी परचेज होगा वो क्या होगा, रॉ मटेरियल। सर अगर फिनिश गुड तो स्पेसिफाई करेगा, अगर फिनिश गुड्स रहेगा तो वो स्पेसिफाई करेगा, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है मतलब वो क्या है, रॉ मटेरियल परचेज। उसके बाद था परचेज, किस चीज का परचेज है ये, रॉ मटेरियल, कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में, ओके फाइन। प्लांट एंड मशीनरी असेट, फैक्ट्री शेड असेट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फैक्ट्री एडवर्टाइजमेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग, लाइटनिंग कहां जाएगा, फैक्ट्री का है तो मैन्युफैक्चरिंग में। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बैंक लोन लायबिलिटी। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप बोले तो भंगार, किधर मिलता है भंगार, भंगार दुकान पे मिलता है सर, अरे भंगार फैक्ट्री में मिलेगा ना, ऑफिस में भंगार रखोगे क्या, भंगार कहां मिलने वाला है, फैक्ट्री में, तो सेल ऑफ स्क्रैप कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में, वेरी गुड। इंटरेस्ट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस में, कमीशन रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस में। सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, लायबिलिटीज कैसे भाई, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल लायबिलिटीज में जाएगा। मार्किंग समझ में आया यहां तक, पक्का। अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, किसको मार्क करेंगे, किसी को भी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट जो थी कहीं किसी को मार्क नहीं न करेंगे। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस फॉर द ईयर एंड वाज 2000 रुपए, एडजस्टमेंट वेजेस के ऊपर है, देखो सैलरीज के ऊपर ही आपको वेजेस दिख रहा रहेगा, हम इसे स्टार मार्क करेंगे, भाई साहब आपके ऊपर तो एडजस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 400, लास्ट में आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, बराबर है, हम एडवर्टाइजमेंट को स्टार मार्क करेंगे, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 7%, फैक्ट्री शेड एट द रेट 3.5%, 3.55 दिया है बट वो है 3.5, 55 हो गया वहां पे, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्री शेड और प्लांट एंड मशीनरी दोनों को स्टार मार्क करेंगे, नीचे से आपको मिल जाएगा प्लांट एंड मशीनरी और उसी के नीचे है फैक्ट्री शेड, बराबर है। चलिए फिर उसको भी मार्क कर देते, फैक्ट्री शेड के ऊपर एडजस्टमेंट, तो फैक्ट्री शेड को स्टार मार्क करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर फॉर द ईयर एंड ₹4000, एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, बिल रिसीवेबल के ऊपर है, तो भैया बिल रिसीवेबल देखो ऊपर से मिल रहा है, फ्रेट ऑन परचेज के नीचे बिल रिसीवेबल, इसको भी स्टार मार्क करेंगे, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद गुड्स लॉस बाय फायर ₹5000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट क्लेम ऑफ 4000 ओनली, खत्म। अब क्या करोगे बताओ, पोस्टिंग क्लियर, स्टार्ट कर दे आकांक्षा। पोस्टिंग करने के लिए क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा आकांक्षा, ओपनिंग स्टॉक में 3 है, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में, WIP मैन्युफैक्चरिंग में, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में, ठीक है आज का। चलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताओ कितना है, पहले में 20 इनर कॉलम में, उसके बाद WIP 10,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं होता है। फिर फिनिश गुड्स के 15,000। एनी डाउट इन दिस सोनल, पक्का सोनल। उसके बाद क्या दिया है, सोनाली ध्यान देना बेटा, उसके बाद क्या दिया है, डेटर्स कहां जाएगा, असेट साइड पे, कितना है 30,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है,
उसके बाद पर फ्रेट ऑन परचेज। निराली, फ्रेट ऑन परचेज का मतलब डायरेक्ट खर्चा है, हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेट ऑन परचेज। कितना है? 10,000, 1,700। ओके फाइन। नेक्स्ट, उसके बाद एनीथिंग रिसेल इज माय असेट, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। बिल्स रिसीवेबल कितना है? 28,000। उसके बाद क्या है? वेजेस। क्या जाओ से मैन्युफैक्चरिंग में टू वेजेस કેટલો છે? 12,000। वेरी गुड बित्तुल। उसके बाद क्या है? सैलरी। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में टू सैलरीज। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, डायरेक्टली आउटर कॉलम। निराली, उसके बाद क्या है? कोल, वाटर, गैस चार्जेस। क्या जाओ से भाई? मैन्युफैक्चरिंग में जाओ से। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, जगह छोड़ देते, फिर लिखते टू कोल, गैस, वाटर। કેટલો? 4,500। डायरेक्टली आउटर कॉलम में લખવાનું છે, કેમ? एडजस्टमेंट नहीं। समझे છે ने? आशका, आपको समझ में आ रहा है? वेरी गुड आशका। उसके बाद क्या दिया जरा बताइए। उसके बाद यह प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में न जाएगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है? 500 रुपए। एकदम बढ़िया। उसके बाद फैक्ट्री का इंश्योरेंस कहां जाएगा नेहा? मैन्युफैक्चरिंग में, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस 1,200 रुपए। कोई एडजस्टमेंट है? आगे बढ़ो ना। रिपेयर्स टू फैक्ट्री शेड। क्या जाओ से भाई? वेरी गुड। रिपेयर्स टू फैक्ट्री शेड કેટલો? 600 रुपए। उसके बाद किसका परचेज है ये? वेरी गुड। कितना? 2 लाख रुपए। बहुत ज्यादा खरीद लिया है। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? ये सेट बैंक बहुत पैसा वाला है, असेट में जाएगा। कैश एट बैंक। कितना है? छोटा मोटा है, 12,000। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीन कहां जाएगा? असेट में जाएगा। बढ़िया से बोल दिए हो। प्लांट एंड मशीन कितना? 30,000। इनर कॉलम में 30,000 क्योंकि एडजस्टमेंट है। और उसके बाद क्या दिया है? फैक्ट्री का शेड। असेट में जाओ से फैक्ट्री शेड। કેટલો? 5,000, 60,000। 60,000 होता है ना भाई, तुम लोग का 60 निकलता नहीं है बराबर। हाँ, फैक्ट्री शेड का मतलब एक्सप्लेन करेगा। अभी प्रॉपर्टी इतना ध्यान में रखो, ठीक है? आगे बढ़ते। उसके बाद है रेंट। कहां जाएगा? रेंट। वेरी गुड। तो रंगीता की संगीता, रेंट कितना है? 3,000। अरे संगीता समझी गए ना भाई? आगे उसके बाद क्या है? फैक्ट्री लाइटनिंग। कहां जाएगा? फैक्ट्री लाइटनिंग 1,200 रुपए। उसके बाद 1,200 रुपए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। क्या जाओ से भाई? एडवर्टाइजिंग 1400। इनर कॉलम में लखसो एडजस्टमेंट है नहीं एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद सर डेबिट हो गया। क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर्स कितना दिया है? 18,000। उसके बाद क्या जाओ से? वेरी गुड। बैंक लोन कितना? कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद भंगार बेचा तो इनकम होगा, एक्सपेंस होगा क्या? नहीं। जो भी इनकम है मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट साइड पे बाय सेल ऑफ स्क्रैप 2,200। रूल था आपको याद रहेगा, डेबिट का चीज डेबिट पे, क्रेडिट का चीज क्रेडिट पे। भाई क्रेडिट पे दिया, क्रेडिट पे लिखा, समझाइए। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट रिसीव। भाई कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट रिसीव। कितना है? 1,800। उसके बाद कमीशन रिसीव कहां जाएगा? इनकम साइड पे बाय कमीशन 1,650। उसके बाद सेल्स कितना? 2,60,000। और कुछ? कैपिटल कितना? 77।
450। अरे समझा, डन विथ योर पोस्टिंग का काम। इतना समझ में आया? इसमें कुछ नया तो मैंने किया नहीं, जहां तक ऐसा लग रहा है मेरे को। इट्स बेसिक। खाली नया क्या था, ये अकाउंट बनाए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को, जो ट्रेडिंग में था वो हमने बाइफरकेट करके मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया। इसमें कुछ डाउट? चलिए ठीक है, बढ़ते आगे। क्या हो गया जिसको? हैंग बहुत हो रहा है, फिर कटाकुट यार, मजा नहीं है वीडियो में। चलिए बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। पहला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक बिना क्या करने का, डोला बंद करने का, और इसके बारे में सोचने का कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे। बट यहां पे एक ही होगा, फिनिश गुड्स। बाकी दो कहां है? तो भाई मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। अभी ये तो WIP हुआ, अब बच गया रॉ मटेरियल। ये भी आपने लिख के रखा है, मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट नहीं क्रेडिट, और उधर डेबिट। समझ में आया? तो क्लोजिंग स्टॉक, तीन टाइप के क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। तीनों का एक इफेक्ट क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, बैलेंस शीट असेट साइड पे। समझाइए आपको? तो सीधा अमाउंट लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है बताओ? तो यहां पे आपको क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है 26,000। 26,000 है ना? चलिए 26,000, WIP 28,000, फिनिश गुड्स का 25,000। भाई ये तो क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। यहां पे रॉ मटेरियल 26,000, WIP 28,000 और ये 25,000। टोटल कर लेंगे इसका 79,000। बराबर है? कैलकुलेटर क्या मिल गया, जीरो ज्यादा बढ़ा रहा है तू। यहां तक क्लियर है? पक्का? संगीता क्लियर? तो पहला एडजस्टमेंट सॉल्व, भाई डोला बंद करके भी अभी सॉल्व कर सकते हैं अपन। बढ़ेंगे आकांक्षा, उसके बाद क्या दिया? उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस फॉर द ईयर एंडेड ₹2,000। सर ये भी हम डोला बंद करके कर सकते हैं, क्यों? आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड ले, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड ले, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड ले। तो भैया वेजेस आउटस्टैंडिंग बोल रहा है तो हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। जैसे ही लिखा पांडे जी बोले सर ये तो एडजस्टमेंट है। Every adjustment has two effects, one debit, one credit, one debit, one credit। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। देने का बाकी है, देने का बाकी है मतलब लायबिलिटीज है। लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 स्वाहा। समझ में आया क्या? बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या दिया है? एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड फॉर द नेक्स्ट ईयर ₹400। सर जी आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड ले, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड ले, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड ले। तो भैया एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड बोला है, लेस प्रीपेड कितना? 400। जैसे ही लिखा फिर पांडे बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है। नया एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। मुझे एडवांस दे रखा है, बेनिफिट मिलने वाला है। एनीथिंग रिसेल इज माय असेट। असेट साइड पे लिखोगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कैटलॉग 400। समझ में आया क्या? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 7%, फैक्ट्री शेड एट 3.5%। प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएशन देने का है। हम रोशनी की याद में इसे वापस एक बार करेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? असेट का वैल्यू कम करना। बोले तो माइनस करना भाई, लेस डेप्रिसिएशन।
7%, 2100। अरे बराबर। अब किसी ने एक सवाल किया था, सर ये फैक्ट्री शेड बिड क्या होता है? फैक्ट्री शेड का मतलब हुआ, शेड का मतलब क्या, ये तो मालूम ही रहेगा। शेड नहीं मालूम है? शेड मालूम है? नहीं। मतलब जहां पे आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो उधर आप जगह बना लेते हो, आपका छप्पर डाल देते हो और बना लेते हो आपका प्रॉपर्टी, है नहीं? तो फैक्ट्री शेड मतलब अपना एक कोई छोटा सा प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी तो उसको आप यूज कर रहे हो, और यूज कर रहे हो तो उसका वैल्यू कहीं ना कहीं तो कम होगा ही होगा, बिकॉज जो भी चीज आप यूज करोगे वो कहीं ना कहीं पुराना होगा, पुराना होगा तो उसका वैल्यू कम होगा। इसलिए आप उसके ऊपर क्या दे सकते हो? डेप्रिसिएशन दे सकते हो। बात समझा? तो फैक्ट्री शेड आपका क्या है? प्रॉपर्टी है जिसे आप यूज कर रहे हो, इसलिए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन और ये आपका असेट बन जाता है। बुझे? अब 3.5% कैलकुलेटर ना, कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास है। 12th में करते थे कैलकुलेट, अभी तो डायरेक्टली 60,000 का 3.5% कैलकुलेट करो। वेरी गुड, 2100। अरे समझे? पर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट। भाई ये तो क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, कहां जाएगा? टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड। कितना? 2100, 2100। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखा, हमने मैन्युफैक्चरिंग में लिखा। फर्क, प्लांट एंड मशीनरी भी फैक्ट्री में, फैक्ट्री शेड तो फैक्ट्री में ही है, तो उसका जो भी एक्सपेंसेस होगा वो सब मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड होगा, जो भी लॉस होगा मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड होगा। समझ में आया? अब तक ये चीज हम लोग लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस में। निराली बराबर है? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? बिल रिसीवेबल डिसऑनर फॉर द ईयर ₹4,000। बिल रिसीवेबल क्या होता है? ये 12th स्टैंडर्ड में बताया था। हाँ वो तो मुझे मालूम है, असेट होता है। होता क्या है वो पूछ रहा हूं। बिल रिसीवेबल और डेटर्स में एक बेसिक डिफरेंस बताया था मैंने। डेटर्स ऐसे कस्टमर है जो आपके जान पहचान वाले, आप उनको ऐसे उधार देते हो, कोई गारंटी वारंटी नहीं। लेकिन बिल रिसीवेबल ऐसे कस्टमर जिनके पास से आप गारंटी लेते हो, चेक ले लेते हो, भाई तू उधार दे रहा है तो भाई मुझे चेक दे के जा, 2 महीने का उधार ले ले, हाँ या नहीं? तो मेरे पास 2 टाइप के कस्टमर है, एक जो गारंटी दिए हुए और एक बिना गारंटी के। बराबर है? मैंने इसे भी उधार दिया, इसे भी उधार दिया, बट इससे मैं जानता मैंने ऐसे ही उधार दिया, इसे मैं जानता नहीं हूं, मैंने इसके पास एक चेक लेके रखा है, कितने महीने के बाद का? 2 महीना, मतलब इसको भी उधार दिया है, उसको भी उधार दिया है, दोनों मेरे कस्टमर है। बट दोनों में बेसिक फर्क क्या है? इसके पास से कुछ गारंटी लिया है, इसके पास से कुछ भी गारंटी नहीं लिया है। बेसिक दिमाग में बैठ गया। अब इसने मुझे गारंटी दिया था 2 महीने के बाद पैसा दूंगा, तो मैंने लिखा बिल रिसीवेबल वाला कस्टमर, और इसने कोई गारंटी नहीं, भाई बेसिक कस्टमर बोले तो डेटर्स। अब हुआ क्या? इसने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब पैसा नहीं मिला, तो चेक तो गया काम से। अब ये नॉर्मल कस्टमर बन गया, क्योंकि इसका जो चेक था वो तो डिसऑनर हो गया, कट हो गया, मतलब अब ये क्या बन गया? कस्टमर, यानी कि डेटर्स बन गया। तो जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा, मतलब भाई इसमें से तू निकल जाएगा और तू किस में आ जाएगा? डेटर्स में आ जाएगा। बात समझा? 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट है, फर्स्ट सम के अंदर ये। ठीक है, चलिए ठीक है। बिल रिसीवेबल डिसऑनर मतलब इधर से निकाल डिसऑनर। कितने का बिल डिसऑनर हो रहा है देखो जरा? 4000। भाई 4000 इसमें से निकाल दिया और डेटर्स में आपने ऐड कर दिया बिल्स रिसीवेबल 4000। सो एक ही इफेक्ट, और एक ही जगह में मैंने कहा 2 इफेक्ट दिया मैंने। कॉलम एक ही है बट इफेक्ट 2 है। असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया तो एक क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट। बात समझा ये? हाँ पक्का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? गुड्स लॉस्ट बाय फायर वर्थ ₹5,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 4,000। 5,000 का गुड्स फायर से जल गया, फायर है वो, बराबर, और उसको झुकना ही पड़ेगा क्योंकि पुष्पा नहीं है वो। इसी नॉर्मल, बड़क मत।
क्या दिया यहाँ पे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर वर्थ ₹5,000, 5,000 का गुड्स जल गया, जल गया, जल गया। कौन, गुड्स। जब भी गुड्स से एडजस्टमेंट आएगा, मेरा है, मेरा है, मेरा है, किसका है, ट्रेडिंग का है। तो एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग में, बेचारा भोला भाला है, क्या बोलता है, आ रहा है कि जा रहा है, क्या है, आ रहा है कि जा रहा है, गुड जल गया, जा रहा है, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 5,000 रुपए है या नहीं। गुड्स जल गया तो मेरे लिए लॉस है, जो भी लॉस है प्रॉफिट लॉस में डेबिट में, टू लॉस बाय फायर। 5,000 लिख रहा था, इंश्योरेंस वाले ने फोन किया, सर रुको रुको रुको, क्या हुआ, 4,000 में आपको देगा सर, आपने इंश्योरेंस निकाला है, दिया क्या, नहीं देगा, रिसीव होगा, एनीथिंग रिसेल इज माय असेट, इंश्योरेंस क्लेम, गेट लो, 4,000 देगा, फिर भी लॉस तो हो रहा है 1,000, समझा। 5,000 का गुड्स गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, 4,000 डेबिट, 1,000 डेबिट, टोटल डेबिट 5,000, 5,000 क्रेडिट, 5,000 डेबिट, कितना इफेक्ट, 2 ही इफेक्ट हुआ, बात समझा। लिखा 3 अकाउंट में बट इफेक्ट तो 2 ही दिया है आपने, और कोई एडजस्टमेंट नहीं, बचता है क्लोजिंग। फटाफट एक एक करके क्लोज करेंगे, पहले इसको आउटर कॉलम में डाल देते हैं। 20,000 प्लस 2 लाख, 2,20,000 प्लस 1,700 माइनस 2,600, 1,95,700, ये समझा आपको। इधर डैश, इधर 14,000 ऐड करना है ना, और कुछ और कुछ और कुछ नहीं। चलिए फिर इसका टोटल ले लेते हैं, इसका टोटल ले लेंगे फटाफट। 1,95,700 प्लस 10,000 प्लस 4,500, सबको प्लस करो, टोटल बताओ कितना है, 2,31,000, पक्का टोटल कर लो एक बार, 2,31,400 बराबर है। इसमें से हम इसे माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा, यस कौन सा, ये टोटल कितना आता है, ये 24, नहीं ना बेटा पॉसिबल ही नहीं है, नहीं ये रॉन्ग लग तो रहा है मेरे को, नहीं एक मिनट रुको, 20 और 20 चला गया 6, 195,700 बराबर टोटल है, ये टोटल बराबर है बेटा। आप लोग के पास कैलकुलेटर है, मैं तो डायरेक्टली कर दिया, 20 और 20 खत्म, 6,000 माइनस होगा तो 1,94,000, 1,94,000 में 1,700 हटेगा, 1,95,700 लॉजिक है। हाँ इधर का टोटल करके चेक कर लो एक बार आप लोग, देखो आपके टोटल पे ही प्रॉब्लम डिपेंड है, मैंने एडजस्टमेंट वगैरह सॉल्व किया, इधर बराबर है टोटल, इसका टोटल यहां तक 195,700, 10,000, 14,000, 4,500, 1,200, 600, 1,200, 2,100, 2,100, 2,31,400, ठीक है। 2,31,400 में ये दोनों माइनस करेंगे तो आपको आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसे ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। कितना आ रहा है, 2,01,200 बराबर है। इधर क्रेडिट है तो इधर आएगा तो डेबिट हो जाएगा, और टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,01,200। अरे ये समझा, यहां पे कोई परचेज तो नहीं था, रिटर्न्स तो है नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 2,60,000। अब देखते हैं कौन से साइड का ये टोटल ज्यादा है, 260 है और 25 और 5 30 है, 2,90,000। इधर का टोटल 2,90,000, 2,90,000 माइनस कर दो 2,90,000 में, ये माइनस करो तो आंसर आएगा, उसे कहोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आ रहा है 73,800। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना 73,800 डैश 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 डैश, इससे तो कुछ भी नहीं है, यहां पे 400 माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 1,000, बाकी कुछ नहीं है। अब यही साइड का टोटल ही ज्यादा लग रहा है, इसका टोटल ले लो 77,250। चलिए ठीक है 77,250
250 माइनस करेंगे सब अमाउंट, तो जो आंसर आएगा उसे कहोगे नेट प्रॉफिट। कितना? 61,750। भरोसा कर सकता हो ना सब पे। यहां से प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ऐड प्रॉफिट। कितना? 61,750। इसका टोटल ले लो, 0 0 1 7 4 11 और 1 12 7 8 9 और 13 1,39,200। बाकी आउटर कॉलम में अब ये 30 में से 2,100 माइनस कर देंगे, आपको आ जाएगा 27,900। 60,000 में 2,100 माइनस करोगे तो ये आपको आएगा 57,900। इसमें 4,000 माइनस होगा, ये आएगा 24,000। ये बार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐड करेंगे टोटल हो जाएगा 34,000। बाकी सब आउटर कॉलम में दोनों साइड एक एक जन टोटल ले लो, एक जन इस साइड का, एक जन इस साइड का। कौन से साइड का? असेट साइड का। 2,39,200। इधर भी है 2,39,200। लॉजिक समझ में आया क्या? देखो मैं इतना कॉन्फिडेंस टैली करने में क्यों हूं, क्योंकि मेरा जो दिमाग है वो एक ही चीज पे है कि मैंने एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट प्रॉपर दिए, डेबिट क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस जो मुझे क्वेश्चन दिया है वो टैली है, तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है क्लोजिंग करने में। आपको भी अभी कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो आपको क्वेश्चन का पोस्टिंग करते हो क्या वो टैली है क्या? हाँ वो तो टैली दिया रहेगा, बेसिक तो यही है। दूसरा, आपने जो एडजस्टमेंट सॉल्व किया इसका दो इफेक्ट भी आपने प्रॉपर दिया है। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो तो टैली बिंदास करो, फिर टेंशन मत लो। समझ में आया क्या? अगर ये लेवल पे कर रहे हो तो मैं अभी बोलता हूँ बड़ा टॉपिक है, इट्स अ बिग टॉपिक, और ये टॉपिक हर साल आने वाला आगे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जब तक पढ़ाई कर रहे हो, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हो, फाइनल अकाउंट इज कंपल्सरी टॉपिक। खाली इतना है कि फाइनल अकाउंट बदलते रहता है, जैसे 11 में सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, मैन्युफैक्चरिंग, इसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सबके अलग अलग कंपनीज के फाइनल अकाउंट पढ़ने वाले हो, बट फाइनल अकाउंट तो आने वाला ही है। क्लियर है? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।